हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की अगली कॉमिक्स चुंबा सम्राट, जो कि आया चुंबा का दूसरा भाग है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। चुंबा को एक रहस्यमय शैतान ने एक खतरनाक हथियार के विषय में बताया और चुंबा ने उस हथियार की जानकारी पाने के लिए रडारा नाम के इस शख्स को श्यामली और उसके नाना के पास भेज दिया। मुठभेड़ में नाना घायल हो गए, पर श्यामली जानकारी वाला कागज लेकर निकल भागी। ध्रुव से श्यामली की मुलाकात हुई, ध्रुव ने रडारा को पकड़ लिया, लेकिन रडारा ने जानकारी पहले ही चुंबा के पास फैक्स द्वारा भेज दी थी। चुंबा वह हथियार बनाने लगा। हथियार की जानकारी रखने वाले नाना जी को मारने के लिए उसने अस्पताल में अपने आदमी तरंगी को भेजा, लेकिन तरंगी भी ध्रुव से मात खा गया। टीवी साक्षात्कार के जरिए ध्रुव ने चुंबा को चुनौती दी और चुंबा तरंगी को छुड़ाने पुलिस लॉकअप में आ पहुंचा। ध्रुव को तरंगी ने मार डाला। चुंबा एसपी खान के हाथों पेट्रोल टैंक के धमाके से मारा गया। तब पता चला कि वह चुंबा का रोबोट था। असली चुंबा तो तरंगी को लेकर हेलीकॉप्टर द्वारा निकल भागा था। यहाँ तक की कहानी आप आया चुंबा में पढ़ चुके हैं। अब पढ़े इस कथा का शेष भाग, चुंबा सम्राट। सॉरी, आपने तो कमाल कर दिया बॉस। मैं खुद आपके रोबोट को देखकर ये नहीं समझ पाया था कि वो असली बॉस नहीं है। अब जब रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका है, तो मुझे उस नाना को खत्म करने जाने की इजाजत दीजिए। आपका आदेश पूरा किए बगैर मुझे चैन नहीं पड़ेगा। नाना को तो हम जब चाहेंगे चींटी की तरह मसल देंगे, लेकिन अभी हमको जल्दी से जल्दी अपने अड्डे पर पहुंचना है, क्योंकि एक तो पुलिस के हेलीकॉप्टर हमारी तलाश में निकलते ही होंगे, और दूसरा मुझे ध्रुव की मौत की खबर सुननी है। चुंबा ने ध्रुव को मार डाला। ये हेडलाइन सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। मेरे भी बॉस। लगभग 1 घंटे बाद। तरंगी, तूने ध्रुव को मारकर मुझे खुश कर दिया है, इसलिए मैं तुझको बताता हूँ कि तेरा बॉस अब कैसे दुनिया का बॉस बनने जा रहा है। देख इस लैब को। इसको तूने पहले कभी नहीं देखा है। अब इन दो चुंबकों के बीच तैरते पदार्थ को ध्यान से देख। मैं इसमें लोहे का ये मोटा पेच उछालूंगा और फिर पेच गायब हो गया 1 सेकंड में। वाह, ये तो जादू है। पेच कहाँ गया बॉस? कहीं और पहुंच गया क्या? गायब नहीं हुआ है मूर्ख, घुल गया है इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट में, सर्व विलायक में, जो हर चीज को अपने अंदर घोल सकता है, तेरे शरीर को भी। शुभ शुभ बोलो बॉस। वैसे जब हर पदार्थ इसमें घुल जाता है तो इसको रखा कहाँ जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में। सिर्फ एक तीव्र चुंबकीय क्षेत्र ही इसे इसको अपने अंदर समेट सकता है, और तीव्र चुंबकीय क्षेत्र बनाना चुंबा के बाएं हाथ का काम है। सोच, इससे क्या नहीं किया जा सकता है। एक पूरी सेना को, एक शहर को, यहां तक कि अपने ऊपर गिरती मिसाइलों को भी इससे इसमें घोलकर नष्ट किया जा सकता है। यानी हम सभी पर हमला कर सकते हैं, पर हम पर कोई हमला नहीं कर सकता। सही समझे। अब इसकी ताकत से हम अपने छोटे से पड़ोसी देश पर कब्जा करेंगे और उसकी न्यूक्लियर ताकत से सारी दुनिया को धमकाएंगे। सारी दुनिया मानेगी चुंबा को अपना सम्राट। मजा आ जाएगा। अब बॉस, न्यूज तो सुन लो, असली मजा तो उसी में है। अरे हाँ हाँ, इस चक्कर में न्यूज को तो मैं भूल ही गया था। और फिर आज लगभग 1 घंटा पहले नानावटी चौकी पर एक दुसाहसिक रोबोट के हमले में एक एसपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक अपराधी को छुड़ाने आए रोबोट को नष्ट कर दिया गया। किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। अब समाचार महाकुंभ से। ये क्या चक्कर है? खबरें सेंसर की जा रही। ना ध्रुव के मरने की खबर है और ना ही मेरे भाग निकलने की। तरंगी, क्योंकि ना तो कोई भागा है चुंबा और ना ही कोई मरा है। ध्रुव, तू तो तू था तरंगी के वेश में। तो फिर वो कौन था जिसको तूने मार डाला था? मारने का नाटक किया तो चुंबा। वह पीटर था, कमांडो फोर्स का कैडेट। ओह, बड़ा खतरा मोल लिया था उसने। अगर तेरे बजाय मैं खुद उसको मारने की ठान लेता तो मैं तरंगी के वेश में भी उसको बचा लेता। तरंगी का वेश तो मैंने तुमको असावधान करके पकड़ने के लिए रखा था, लेकिन ऐन वक्त पर तुम्हारे पास से आती ग्रीस और लुब्रिकेटिंग ऑयल की बदबू ने मुझे ये बता दिया कि वह तुम नहीं, तुम्हारा रोबोट था, और मुझे प्लान बदलना पड़ा। फिर मैंने भी रोबोट के साथ भागने का इरादा कर लिया, ताकि मैं तुम तक पहुंचकर तुम्हारा प्लान जान सकूं और फिर उस प्लान को नेस्तो नाबूद करके तुमको पकड़ सकूं। ओह, तुम मुझे धोखा देने में तो कामयाब हो गए ध्रुव, लेकिन अपनी मौत को धोखा नहीं दे पाओगे। इस वक्त तुम चुंबा के अड्डे में हो, और चुंबा के अड्डे में मौत देने के कई तरीके मौजूद हैं। ओह, इलेक्ट्रिक हाथ, तड़ाक। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक हाथ। वह भी एक नहीं, दो हैं। एक से बचोगे तो दूसरा तुम्हारी हड्डियां तोड़ेगा, और ये दोनों हाथ रडार की तरंगों की मदद से तुमको देख सकते हैं, इसलिए इनसे तुम बच नहीं सकते। ठा, सा, आह, एक से बचता हूं तो दूसरा मारता है। छिपने की कोई जगह नहीं है, और मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनको तोड़ सके। ओह, एक तरीका तो है मेरे पास,
ये दोनों हाथ रडार तरंगों की मदद से मुझे देख रहे हैं। जहां भी जाऊंगा ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे ही ये हाथ मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ेगा, मैं लपक कर इस दूसरे हाथ पर चढ़ जाऊंगा। अब यह हाथ मुझे मार नहीं सकता, लेकिन दूसरा हाथ रडार पर अभी भी मुझे देख रहा है। वह नहीं रुकेगा, और तेज गति से बढ़ते हुए जब इन दोनों हाथों की टक्कर होगी तो इन दोनों ही हाथों का मैकेनिज्म नष्ट हो जाएगा। तेरे दोनों इलेक्ट्रॉनिक हाथ आपस में ही लड़ मरे चुम्बा। कोई बात नहीं, वैसे भी इन हाथों का मकसद मुझे तुझे अधमरा करने के बाद पकड़ कर रखना था, ताकि मेरी मैग्नेटिक आयरन बॉल तुझको वैसे ही तोड़ सके जैसे लोहे के ये गोले इमारतों को तोड़ डालते हैं। उफ, बाल बाल बचा, लेकिन कुछ ही पलों के लिए थम, क्योंकि आयरन बॉल मुझे कुचलने के लिए फिर से पलट कर आ रही है। इसकी गति तो बहुत तेज है। आह, ओह, आखिर ये चक्कर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हाथों की तरह बॉल भी मेरी स्थिति का पता लगा रही है, लेकिन ना तो मुझे हाथों में कोई रडार सिस्टम नजर आया और ना ही बॉल में नजर आ रहा है। मतलब साफ है, रडार कहीं और लगा हुआ है। थम, मिल गया, ये रहा रडार। अब मैं इसको एक ही किक में तोड़ आओ मुझे मालूम था कि तू रडार का पता लगा लेगा, लेकिन इसका बुलेट प्रूफ शीशा नहीं तोड़ पाएगा। अब फिर से अपनी मौत से बचने की सोच। अगर मैं शीशा नहीं तोड़ सकता तो तेरी आयरन बॉल इसको तोड़ेगी और खुद अपनी आंख फोड़ेगी चुम्बा। अब बता, और कौन कौन सी मौत है तेरे अड्डे में? छना, बहुत सारी मौतें हैं, लेकिन इस कमरे में नहीं, दूसरे कमरे में। अब तुझे वहां मारूंगा। बस, अब और नहीं चुम्बा, बहुत हो गया धमकी देने का खेल, धमकियां देने का खेल। अब तेरा जेल जाने का समय आ गया है। अब तू यहां तब तक दबा रहेगा जब तक पुलिस आकर तुझको ले नहीं जाती। श्यामखंड, श्यामखंड बचाएगा मुझको। शांत शैतान देव, बचा मुझे इस दूसरे शैतान से। ध्रुव को अपने पीछे किसी के होने का आभास तो हुआ, लेकिन तब तक बचने का समय खत्म हो चुका था। अब मैं इसको मैग्नेटिक ब्लास्ट से खत्म कर दूंगा। ये मेरे ब्लास्ट से बचने के लिए हिल भी नहीं पाएगा। रुको चुम्बा, मेरे पास एक बेहतर सुझाव है। तुमने अभी तक सर्व विवेक का प्रयोग किसी मनुष्य पर नहीं किया है। क्यों ना सुपर कमांडो ध्रुव को वह पहला मनुष्य बनने का गौरव दिया जाए जो सर्व विवेक में घुलकर मरेगा। ध्रुव पर बेहोशी ज्यादा देर तक हावी नहीं रही। उसकी आंखें जल्दी ही खुल गईं और खुलती ही चली गईं, क्योंकि उसके चारों तरफ का माहौल बदल चुका था। ध्यान से चारों तरफ देख सुपर कमांडो ध्रुव, यह चुंबा का मैग्नेटिक चैम्बर है और तेरे लिए यह मौत का चैम्बर है। ऊपर लगी 3 नोजल को देख, उनमें से अलग अलग गैसें निकल रही हैं, और ये गैसें जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपस में मिलती हैं तो बन जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और इनका शिकार बनने वाला पहला इंसान होगा तू, और तेरी दर्दनाक मौत को चुंबा टहा के लगा लगा कर देखेगा। ठन, इन गैसों को रोकना होगा, शायद मेरे स्टार ब्लेड्स नोजल को तोड़ सके। उफ, स्टार ब्लेड्स बेकार साबित हुए। कुछ ऊपर जाकर चुंबक में चिपक गए और कुछ ब्लेड्स को ये मिश्रण गला रहा है। यानी ये वही मिश्रण है जिसने मोटे पेंच को भी गला दिया था। मुझे इससे बचना होगा। ओह, मेरे जूते, मेरी बेल्ट, जूते और ब्रेसलेट बढ़ती हुई चुंबकीय शक्ति के कारण चुंबक से जा चुके हैं। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ और यूनिवर्सल सॉल्वेंट इस कमरे में फैलता जा रहा है। उफ, ये तो मेरे पास तक आ गया है। बिना ब्रेसलेट खोले मेरे हाथ आजाद नहीं हो सकते, और बगैर हाथ आजाद किए मैं बेल्ट नहीं खोल सकता। अब क्या करूं? हा 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 हा, कितना सुंदर दृश्य है। काश इस वक्त मेरे पास एक वीडियो कैमरा होता तो तेरी मौत के दृश्य को हमेशा के लिए कैद कर लेता। यूनिवर्सल सॉल्वेंट की एक लहर मेरे ब्रेसलेट के पास आ गई है। हाँ, यही है आजाद होने का तरीका। मैं सॉल्वेंट को यह ब्रेसलेट गलाने दूंगा, लेकिन हाथ तक नहीं पहुंचने दूंगा। हाथ आजाद होते ही ध्रुव के हाथ बिजली किसी गति से चले और बेल्ट खुल गई। मैं चुंबक से तो आजाद हो गया, पर अब क्या करूं? बाकी सारी चीजें चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है। सिर्फ मैं ही इस क्षेत्र के अंदर फंसा हुआ हूं, और ये मिश्रण धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलता जा रहा है। अब तू मरेगा ध्रुव, गल गल कर मरेगा। मैं तो शायद ना बचूं चुंबा, लेकिन तू भी नहीं बचेगा। मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में सिग्नल भेज दिए हैं, और कुछ ही देर में पुलिस फोर्स तेरे अड्डे को घेर लेगी। ये लड़का सच कह रहा है चुंबा। मुझे कुछ वाहनों के इधर ही आने का आवाज हो रहा है। यहाँ से तुरंत निकल लो। ध्रुव की मौत का नजारा देखे बगैर ही हमारा मकसद ध्रुव की मौत से बड़ा है चुंबा। हमको दुनिया पर राज करना है। समय व्यर्थ मत करो, चलो। चुंबा और शैतान देव पल भर में वहां से गायब हो चुके थे, और ध्रुव भी कुछ ही पलों बाद गायब होने वाला था। चुंबा एक एक ना जाने कहां गायब हो गया। कहीं, आओ, मेरा बूट! ओह, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का स्पर्श होते ही बूट का चमड़ा गल गया। शुक्र है कि मेरी चमड़ी बच गई, लेकिन कब तक? सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट करके सॉल्वेंट को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कैसे नष्ट होगा? आग से। लेकिन आग को तो मैं लेकिन आग को मैं जलाऊंगा कैसे? और जला भी लिया तो इस बंद कमरे में मैं खुद भी उसमें जलकर मर जाऊंगा। फिर क्या करूं?
समझ गया। मेरी बेल्ट अभी सलामत है। मुझे बेल्ट में से एसिड कैप्सूलों को निकालना होगा और ये एसिड कैप्सूल इन पेचों को गलाने का काम करेंगे। पेचों के गलने से ये चुंबक आजाद हो जाएगा और तीव्र आकर्षण के कारण ऊपर के चुंबक से जा चिपकेगा। अब दोनों चुंबक के बीच में फैला चुंबकीय क्षेत्र ऊपर तक ही सिमट कर रह गया है। साथ ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी इस कमरे की दीवार को गलाता हुआ खुद भी नष्ट हो रहा है। अब देखता हूं कि चुंबा कहां गया। ध्रुव, ध्रुव! पीटर और एसपी खान, तुम ठीक तो हो ना कैप्टन? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन चुंबा कहाँ है? चुंबा का कहीं कोई पता नहीं चला। हमने इस इमारत का हर कोना देख लिया। यानी वह आपके आने से पहले ही भाग निकला होगा। यह असंभव है ध्रुव। उसका हेलीकॉप्टर तो अभी भी यहीं पर खड़ा है और इस अड्डे की तरफ आने या जाने का एक ही रास्ता है और उस रास्ते पर हमारी पूरी निगरानी थी। यहाँ तक कि आसपास की झाड़ियों में भी पुलिस के जवान तैनात थे। चुंबा भाग नहीं सकता था। अब या तो उसको जमीन निकल गई या आसमान खा गया है। चुंबा को कोई मदद दे रहा है, कोई रहस्यमय और खतरनाक शख्स, और वही चुंबा को यहाँ से निकाल कर ले गया है। एक अच्छी खबर भी है कैप्टन, नाना जी होश में आ गए। वेरी गुड। मुझे उनसे कुछ बेहद जरूरी बात करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चुंबा सम्राट के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।